एक ऊंटनी और उसका बच्चा एक जगह पर लेटे हुए थे। तभी बच्चे ने कहा कि मां, मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है। ऊंटनी ने कहा, पूछो। बच्चे ने कहा कि मां, हमारी पीठ के ऊपर एक कूवड़ क्यों होता है? मां ने कहा कि बेटा, हम रेगिस्तान में रहते हैं, हमें महीनों तक बिना पानी के रहने के लिए जाना जाता है और इस कूवड़ में हम पानी इकट्ठा करके रखते हैं। तभी बच्चे ने दूसरा प्रश्न पूछा कि मां, दूसरे लोगों के मुकाबले हमारे पैर लंबे और गोल क्यों होते हैं? तो मां ने जवाब दिया कि बेटा, हम दूसरे के मुकाबले इस रेगिस्तान में ज्यादा जल्दी चल सकें और दूरी तय कर सकें, इसके लिए हमारे पैर लंबे और गोल हैं। इसके बाद में बच्चे ने पूछा कि मां, ये जो हमारी पलकें हैं, ये पलकें इतनी बड़ी क्यों होती हैं? तो मां ने कहा, बेटा, ये जो हमारी इतनी बड़ी पलकें हैं, उनके बड़े होने का भी एक कारण है। क्योंकि रेगिस्तान में बड़े बड़े रेत के बवंडर आते हैं, तूफान आता है, आंधी आती है, तो ये रेत हमारी आंखों में ना जाए, इसके लिए हमारी पलकें बड़ी हैं और छाते का काम करती हैं, हमें धूल से बचाती हैं। तब बच्चे ने कहा, मैं समझ गया मां, ये जो कूवड़ है वो पानी इकट्ठा करने के लिए है, ये जो पंजे हैं वो जल्दी चलने के लिए हैं, और ये जो पलकें हैं वो हमें धूल से बचाने के लिए हैं। तो मां ने कहा, ठीक है बेटा, बिल्कुल सही बात है। तो बच्चे ने कहा, जब इतना सब कुछ हमारे पास में है तो भगवान की कृपा से हम इस चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? मां समझ गई कि बेटा क्या कहना चाहता है, और मैं समझता हूं कि आप भी समझ गए होंगे कि इस कहानी के माध्यम से मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। एक कहानी हमें सिखाती है कि जैसे वो ऊंट का बच्चा यदि रेगिस्तान में नहीं है तो उसके पास इन सब चीजों के होने या नहीं होने से कोई मतलब नहीं है। ठीक इसी प्रकार से यदि आपके पास चाहे कितना भी कौशल हो, कितना भी ज्ञान हो, कितना भी तजुर्बा हो, लेकिन यदि आप सही जगह पर नहीं हैं तो आपके इस ज्ञान, तजुर्बे, कौशल, प्रतिभा, इन सब का कोई महत्व नहीं पड़ता। इसलिए आप यदि गलत जगह पर हैं तो सही जगह पर जाइए, या आपको लगता है कि आपकी इस जगह पर वैल्यू नहीं है, कद्र नहीं है, तो समझ लीजिए कि अभी आप सही जगह पर नहीं हैं।